धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटरी के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरे पागलों, तुम्हें नाज होना चाहिए कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो बड़ा प्राचीन, बहुत पुरातन, और उसी पुरातन सनातन धर्म में हमारा आपका जन्म हुआ है। सनातन धर्म की पुरानी मति, वर्तमान की गति अब भारत राष्ट्र को करेगा यह प्रगति की ओर। इसलिए मेरे पागलों, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। अब सनातनी हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जागकर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, और केवल एक दिन के लिए नहीं, 4 दिनों के लिए नहीं। अब भारतीय सनातनियों को हमेशा के लिए एक रहना ही पड़ेगा। भगवान की बड़ी कृपा है कि जब अंग्रेजों का यहां पर राज था तब मोबाइल नहीं थे। अगर अंग्रेजों के जमाने में मोबाइल होते तो लोग मैसेज डालते कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में भेजिए, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। अब आजकल के सनातन धर्म के कुछ लोग घर पे ही व्हाट्सएप खेलते रहते हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब आप सबको मोबाइल के व्हाट्सएप से काम नहीं चलाना है, हम सबको घर के बाहर निकल करके प्रत्येक हिंदुओं को जगाना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम नफरत फैलाने नहीं आए, हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम आपको प्रदर्शन दिखाने नहीं आए। हम तो हनुमान जी की प्रेरणा लेकर के राजकोट के पागलों तुम्हें जगाने चले आए हैं। पर्चा तो एक बहाना है, कथा तो एक बहाना है। कथा में बहुत हो गई राम जी की रोने वाली कथाएं कि राम जी वन में गए, माता जानकी जी का हरण हो गया, राम जी रो रहे हैं, वृक्षों से लिपट रहे हैं, भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। ये कथाएं तो बहुत हो गई। अब राम के वीरता की गाथा सुनाना बहुत आवश्यक है। भारत में राम वीर हैं जिन्होंने समुद्र को भी नतमस्तक करा दिया और आतताई रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। अब इतने रावण घर घर बैठे हैं, कहां तक राम लावें? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। और सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए, सनातनी हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए कि धन्य आप उस वैदिक प्राचीन सनातन धर्म में जिसका डंका और जिसका लोहा आदिकाल से बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है।
हमारे ग्रंथों को कितनी बार नहीं जलाया गया। पहले के जमाने में जब आतताई मिलेक्षों का राज आया, शिखाएं काट दी, यज्ञोपवीत तोड़ दिए, बलात् रूप से दूसरे मजहब में ले जाने को जोर दिया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। हमारे सामने यहां के सनातन धर्म के योद्धा सभी संत विराजमान है, उनके चरणों में हम नाक रगड़कर प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करके एक बात कहते हैं, महाराज जी बहुत हो गया ये वाला श्लोक, ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुम शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति वृषभे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोषदया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हाँ, हम तुम्हें ये कहना चाह रहे लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है। केवल गुजरात के जितने लोग यहां बैठे और कुछ बुजदिल थे जो नहीं आ पाए बेचारे आने। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि सनातन धर्म की एकता देख करके कई लोगों को बवासीर हो जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को मलम देने का काम भी होना चाहिए। हाँ, वो उनका अपना काम है। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे, हमारी माता जी फोन लगाकर कहती बेटा तुम इतना उपद्रव करते हो, तुम्हें लगता नहीं है अपने मन से, अब तुम्हें भय नहीं लगता। हमने कहा मां तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने ऐसा बेटा जाया है। और मां हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो। और ये बातें हम अपने लिए देखो, ना तो हमें राजनीति में जाना है और हम प्रार्थना करेंगे किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी से हमें जोड़ा जाए और कोई भी पार्टी हमारे पास सपोर्ट के लिए न आए। तुम में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास आवे। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, इस अपेक्षा में मत आना कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने चले आना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हम तो इन जो संत हैं, जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, अब वो ना होवे। जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई, अब वो ना काटा जाए। रामचरितमानस को जलाया गया, अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे।